Welcome to the Search Report, Search Impact. Today is Swami Vivekanand Ji's birth anniversary. We salute Swami Vivekanand Ji. Swami Vivekanand Ji ने 11 सितंबर on the 11th of September 1893 at Chicago in US, United States of America में जब हिंदू रिलीजन को जिसकी हमने आपसे बताया कि ओरिजिन में उसका नाम जो है सनातन धर्म है। हिंदू धर्म, हिंदू नाम पड़ा था हिंदुस्तान, सिंधु नदी के इस पार रहने वाले, सिंधु के इस पार रहने वाले, क्योंकि अफगानी स को ह कहते थे। अब ये एक रहस्य की बात है जो बहुत जगह नहीं पता है। उसी प्रकार से जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम जलंधर खंड होता था, पंजाब का नाम सपत सिंधु था, 7 नदियों का, 7 दरियाओं का प्रदेश था। बाद में 2 दरिया अलग चली गई तो वो 5 दरियाओं का प्रदेश बना पंजाब। तो कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के फिलॉसफी पे, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे, उन्होंने जो अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने गुरु के आशीर्वाद से ट्रैवल करके, एंड he was a supreme saint, a saint of the highest order, a Bengali who gave the real meaning of Hinduism. आज का वर्तमान समय ऐसा है कि हिंदुत्व को लेके, राष्ट्रवाद को लेके, हिंदुइज्म को लेके देश में एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है जो कुछ शरारती तत्व देश में अराजकता पैदा करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को हमारे देश की तरक्की पच नहीं रही है। अचानक ही हिंदुस्तान ने वर्ल्ड लेवल पे एक ग्लोबल स्पेक्ट्रम में अपनी जो एक छवि बनाई है, तो स्वामी विवेकानंद जी की जो टीचिंग्स हैं उनको बहुत से लोग, बहुत से संगठन अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी अनसॉलिसिटेड, अपनी इररिलेवेंट, अपनी जिसे कहते हैं कि विच इज़ समथिंग, अपनी हिपोक्रेटिक आइडियोलॉजी को वो स्वामी विवेकानंद जी के उस डिवाइन मैसेज से जोड़ते हैं। सो मूविंग ऑन टू द मैसेज विच द सुप्रीम सेंट, द विजनरी, अ ग्रेट फिलोसफर, अ ग्रेट थिंकर, and one saint who brought an end to superstition, उन्होंने अंधविश्वास को ख़त्म किया। भारत देश में समय समय पे, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिन्होंने पंडित बन के, ज्योतिषी बन के, लोगों की कुंडलियाँ देख के उनको मेंटली इतना वीक कर देते हैं कि अपने जीवन का आधा समय तो वो डर डर के बता देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि आध्यात्मिक अनुशासन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और अंधविश्वास में एक फ़र्क है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने वहाँ पे शिकागो में जाके हिंदुइज्म का मीनिंग बताया था बहुत स्पष्ट सरल शब्दों में। हिंदुइज्म सबको साथ लेके चलने की कला, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्रेम, कंपैशन, भाईचारा। और भारतीय कौन है? भारतीय वो है जो हृदय से बहुत स्वच्छ है। भारतीय वो है जिसके अंदर करुणा है, क्षमा है। भारतीय वो है जो निस्वार्थ प्यार कर सकता है, बिना किसी स्वार्थ के। अगर आप किसी को इज्जत, मान, सम्मान दे रहे हैं तो ये गुण आपको भारतीयों में ही दिखाई देंगे। हर जगह अपने जीवन को रिस्क करके सबकी मदद के लिए उतरना, ये एक भारतीय परंपरा का हमारा अभिन्न अंग रहा है। और आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे हमारा जो एक मेन लक्ष्य है वो यही है कि जो कल्चरल क्राइसिस हमारा देश पिछले 7 से 10 सालों में गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी ने सुपरसीड कर दिया है, बड़े छोटे का लिहाज ख़त्म हो रहा है, राष्ट्रवाद सिर्फ हमारे सोशल मीडिया पे फ़ोटो पोस्ट करने लायक रह गया है। एक क्रिकेट मैच देखने को वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। मतलब
I'm sure people would agree that's ridiculous. How can you just be a cricket fan and call yourself a patriot? देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है जो आपके रगों में बहना चाहिए, और जब सही समय आए तो शायद समय समय पे सबको अपना अपना एक अवसर मिलता है कि वो अपनी भक्ति को, अपनी देशभक्ति को, अपने पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स को दुनिया के समक्ष रख सकें। अब जो उस अवसर का लाभ उठाता है बिना डरे बिना रुके, वही एक युग पुरुष, एक महानायक बनता है, और जो उस समय डर जाता है, घबरा जाता है, तो वो जीवन भर पछताता है कि शायद मैंने कर लिया होता। मूविंग ऑन टू द मैसेज ऑफ द सुप्रीम सेंट स्वामी विवेकानंद जी, he said truth can be stated in 1,000 different ways, yet one can be true. तो सत्य, वैसे सत्य की अपनी, हर मनुष्य की सत्य की अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। सत्य को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सत्य अजर अमर है, इट इज़ इम्पेरेटिव, एंड दैट इज़ व्हाट स्वामी विवेकानंद जी प्रीच्ड। आज स्वामी विवेकानंद जी की 158th बर्थ एनिवर्सरी है, एंड इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। अनडाउटेबली द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ अचीवमेंट, प्राइड एंड इंस्पिरेशन, उनके सबसे बड़े हथियार हुए हैं। हिज बिगेस्ट वेपन्स हैव बीन विनिंग द वर्ल्ड वे एजुकेशन एंड पीस come together. He was born on the 12th of January in 1863 in Kolkata. A spiritual thinker, was unlike any other monk, as he taught us the power of unconditional love. As I just said, Niswart Prem. He also reinforced the importance of giving back and how to be a better person in our lives. एक अच्छा इंसान बनना है, एक संतुलित मनुष्य बनना है, एक अच्छा इंसान बनना ही हमारा जीवन का एम है। वो बार बार कहते रहे, अपने जीवन में आप रिस्क लीजिए। अगर आप जीते तो आप लीड करेंगे, अगर आप हारे तो आप गाइड करेंगे। He said that time and again. Take risk in life. If you win, you will lead. If you lose, you will guide. To honor the ideals of the great thoughts of Swami Vivekanand ji, National Youth Day is celebrated every year, as he was very, very vocal, and he always preached about the importance of youth in the process of a nation building and immensely focused on harnessing the potential of the youth. हमारे युवाओं के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को उजागर करना युवाओं के अंदर एक अथाह एनर्जी का एक सोर्स है, जिसको अगर सही दिशा में चैनलाइज किया जाए तो वही बाद में जाके युग पुरुष बनते हैं, महान व्यक्तित्व बनते हैं और समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं, जीवन जीने की सही पद्धति का मार्गदर्शन देते हैं। Swami Vivekanand ji has showcased the tolerance of Indian culture, but in some or other way, our politicians have shown intolerance to his idea. This is very weird because he never preached, did not do anything which was basically शुरुआत में स्वामी विवेकानंद जी को डांट के, उनको अपोज करके, he used to check his ego कि अगर ये वास्तविकता में ये युग पुरुष है, ये एक अवतारी पुरुष है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद वॉज अ गॉड इनकारनेट। इन तथ्यों की प्रमाणिकता के बारे में हम जाएंगे तो मतलब वी कैन डिबेट टू अनलिमिटेड टाइम, बट डेफिनेटली सच आर द पीपल। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने ह्यूमैनिटी, पीस, कंपैशन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वाई गॉड इज वन। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था कि भगवान ईश्वर एक क्यों हैं। शिकागो के उनके उस स्पीच को वर्ल्ड वाइड एक्लेमेशन मिली। ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर, ही हैड मास्टरी ओवर लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, एंड व्हेन ही स्पोक एट द शिकागो द रिलीजियस कांग्रेगेशन, द applaud did not stop for half an hour. So विवेकानंद जी की फ़ोटो लगा लेना और उनका प्रचार प्रसार करना, उनकी मूर्ति को पीछे रख के कई नेताओं ने
बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू भी दिए हैं। तो विवेकानंद जी को फॉलो करना, उनके कर्म पद्धति पे चलना और उनका मिशन, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगे रहना है। आप गिरेंगे, उठेंगे, चोट खाएंगे, फिर उठिए, फिर भागें। ही वॉज द पर्सन टू इनकॉर्पोरेट द थ्योरी ऑफ बाउंस बैक। शब्दावली हमें अब मिली है, लेकिन वास्तविकता में हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी ने जीवन जीने की एक श्रेष्ठ पद्धति बताई। एक गुरु भक्ति किस समर्पण भाव से की जाती है वो बताया, क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति उनका जो समर्पण था वो पूर्ण समर्पण था, उसमें कहीं पे भी कोई संशय नहीं था। जब उन्होंने रामकृष्ण मठ ज्वाइन किया, दक्षिणेश्वरी काली माता के मंदिर में अपने गुरु के स्थान में जाने से पहले उन्होंने अपनी आध्यात्मिक क्षुधा को शांत करने के लिए अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स में उन्होंने हर जगह गए। वो कहीं पे भी उनको शांति नहीं मिली। ही डिड नॉट गेट द आंसर्स ही वाज सीकिंग। फाइनली ही मेट द राइट गुरु। गुरु, एक संपूर्ण गुरु, एक पूर्ण सदगुरु ही आपको मार्गदर्शन दे सकता है। छोटे मोटे टोटके उपाय करने वाले हमारे समाज को अंधविश्वास में लिप्त कर रहे हैं। वो एक डरे हुए बंदे का फायदा उठाते हैं। समस्याएं हर इंसान के जीवन में हैं, लेकिन आपको अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग रखना चाहिए। वास्तविकता में जो मैं प्रचार कर रहा हूँ कई बार हमारे लिए भी कठिन होता है, लेकिन प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। और यही विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की यही टीचिंग्स थी। डोंट फॉल प्रे टू फिकल माइंडेड पीपल। निम्न स्तर में मत जाइए। जो इंसान किसी से घृणा करेगा, द्वेष करेगा, जेलसी करेगा, वो अपनी तरक्की में खुद ही बाधा बना हुआ है। और श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, एक अहंकारी मनुष्य का वध कोई नहीं करता, एक अहंकारी मनुष्य अपना वध स्वयं करता है। तो जैसे कि कहा गया है कि जिसको मैं की हवा लगी उसको ना दवा लगी ना दुआ लगी। तो ये सत्य है। सबसे पहले आप इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने भीतर का आंकलन करें कि ऐसे कौन से कर्तव्य हैं, ऐसा कौन सा आचरण है जो आपको धारण करना है। आप अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या उदाहरण पेश करने जा रहे हैं। प्रचार प्रसार में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आपके मस्तिष्क में है वही आपकी वाणी में होना चाहिए, और वही आपके हृदय में होना चाहिए, वही आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। जब सब कुछ सिंक में होगा तभी आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेंगे। तो फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा आगे ना जाते हुए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जो टीचिंग्स हैं वो बहुत इलेबोरेटेड हैं। वी आर स्टार्टिंग डेडिकेटेड कैंपेन टुडे। यू कैन रीड द आर्टिकल्स, द टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ the Supreme Guru Swami Vivekanand Ji, and also Vivekanand Ji's Guru Swami Ramakrishna Paramhans Ji, and the youth today who are giving up on life, who are not understanding the value of this Hindu culture। पूरा विश्व हमारी कर्म पद्धति, हमारी योग साधना, हमारे आध्यात्मिक जो एक समुंदर है, अथाह समुंदर है, उसमें ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव आपको हो सकते हैं। लेकिन उसका जो वास्तविकता में देखा जाए तो उसकी सारा का सारा उसका रस निचोड़ के लेके जा रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले। लेके जाएं। हमारा सनातन धर्म का प्रचार जितना होगा समाज उतना बेहतर बनेगा। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, गैजेट्स, व्हीकल्स, लाइफस्टाइल और मटेरियल पदार्थों की रेस में हम इतने वशीभूत हो चुके हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा ही चल रही है। तो इस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलें। एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। खाना पीना, सोना, हॉलिडे लेना, समाज में जाना, एक रूटीन लाइफ जीना और 50, 60, 70 साल में मर जाना। दिस इज़ आई थिंक ए कोलोसल वेस्ट ऑफ लाइफ। हम किसी को फोर्सफुली इम्पोज नहीं कर सकते टू लिव दैट लाइफ, बट आपके जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए। ये विवेकानंद जी का सबसे बड़ा मैसेज था। वी नीड टू क्रिएट अ पर्पसफुल, मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव लाइफ। अगर आपके जीवन में आप समाज में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए तो आप धरती पे बोझ बन के ही गए। तो
Stay tuned with TSR News Service. We salute the supreme sacrifices of the great spiritual world leader स्वामी विवेकानंद जी। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ें, हार्ड कॉपीज़ पढ़ें, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो पढ़ें। उनके जो मेन टीचिंग्स और प्रीचिंग्स हैं, दे फिल सो मच ऑफ एनर्जी इन यू। अगर आपकी करने की मंशा है तो वो एक मूर्छित, इसे कहते हैं कि अ पर्सन हु हैज़ फेंटेड, वो उनके अंदर भी जान फूंक दे। लेकिन ये है कि आपकी मंशा होनी चाहिए। साइनिंग ऑफ TSR न्यूज़ सर्विस। हम नमन करते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, उनकी कुर्बानियों को। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। ही लेफ्ट हिज इमॉर्टल बॉडी एट अ वेरी अर्ली एज, एंड वी रियली प्रे दैट द सुप्रीम सोल्स लाइक स्वामी विवेकानंद जी do ascend on the earth once again and be pathfinders for the generation to come. तो राष्ट्रभक्ति एक बहुत अच्छा गुण है, इसको कट्टरवाद के रूप में ना लिया जाए। अपने देश की इज्जत करना, मान सम्मान करना, अपने देश को प्यार करना सबसे बड़ा गुण है, लेकिन हमने बाकी देशों का भी मान सम्मान करना है। वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज़ व्हाट वी टीच। द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, उसके बाद हमारे अपने अपने रिलीजियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स, और फिर हमारे कर्तव्य, हमारा उत्तरदायित्व और एक पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ जीना, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का एक मेन मैसेज था कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन सम अदर वे। सो इट्स टाइम टू राइज, वेक अप एंड कीप ट्राइंग टिल यू रीच अ डेस्टिनेशन। दिस इज व्हाट Swami Vivekanand ji preached. Today is Youth Day. I humbly urge the youth of the nation, the youth of the world, that life is much more than flamboyance. Life is much more than party. Life is much more than your superficial, your materialistic desires. Life is much beyond your selfish needs. Yes, everything is good when it's in a balance. आप एक संतुलित जीवन जिए। और कल्चरल क्राइसिस जिस संदर्भ में मैंने एम्फेसिस किया था, आई रिपीट अगेन, माता पिता हमारे भगवान हैं। जब हमारी इस फिलॉसफी को ब्रिटिशर्स, यूरोपियन नेशंस, अमेरिका, वो लोग इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम वेस्टर्न कल्चर से इतने प्रभावित हो गए हैं कि हम लोग अपने माता पिता को छोड़ के अलग घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। अब ऐसे बहुत से लोग होंगे, डोंट गेट ऑफेंडेड प्लीज़, बिकॉज योर वाइफ फोर्स यू टू लीव द हाउस। सो आई थिंक कि व्हेन योर पेरेंट्स टुक सच गुड केयर ऑफ यू, सो इट्स टाइम you give them back. Signing off on TSR News Service. Stay tuned with us. We will keep sharing the motivational quotes of Swami Vivekanand Ji, also of Swami Vivekanand Ji's Guru, Swami Ramakrishna Paramahansa Ji. And once you do get a chance to visit Kolkata, so the Dakshineshwari Dham, it's a divine place, you must go there. This was the place where Swami Vivekanand Ji took his preachings and teachings from his Guru. And कथनी करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, पढ़ना एक चीज़ है, लेकिन उस ज्ञान को पढ़ के अपने जीवन में, अपने चरित्र में उतारना और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना, ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की।